मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को टेबल पर बांध के रखा गया है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मुंह में मास्क पहना हुआ था और वो हैमर लेके उस लड़की के पास आता है और उसको बेरहमी से मार देता है। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी भी था जो कि दीवार के होल से देख रहा था। अब अगले दिन दूसरे टाउन में एक एलिजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बार बार उल्टियाँ कर रही थी और उसकी माँ उसको बार बार हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है, लेकिन वो उसकी माँ को थैंक यू बोलकर फोन रख देती है। कुछ समय बीतता है और वहाँ पर फेब्रिजियो, सूफिया, मार्क और रिकार्डो आते हैं। अब एलिजा उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब अपने अपनी मंजिल पर जाने वाले थे। अब रिकार्डो एक डॉक्टर था जो कि अपने पेशेंट को देखने वाला था और मार्क और सोफिया यहाँ पर कपल थे और फेब्रिजियो उनका ड्राइवर था। जल्दी ही एलिजा उन लोगों के दोस्त बन जाते हैं और वो लोग एक रास्ते में आते हैं। अब एलिजा रास्ते में एक बोर्ड पर एक अजीब सा काला निशान देखती है पर बाकी लोग इस बात पर गौर नहीं करते। अब रास्ते में एलिजा को उल्टी आने लगती है और कार रोक के एलिजा बाहर निकल जाती है। फिर नशे में होने के बावजूद भी मार्क गाड़ी चलाता है और रात को गाड़ी चलाते हुए मार्क को बहुत नींद आ रही थी। वो किसी तरह म्यूजिक चलाकर अपने नींद को काबू कर रखा था और फेब्रिजियो भी उनके साथ ड्रिंक करके बात कर रहा था। तभी अचानक रोड के बीच में उनको एक गोट दिखाई देता है और गोट को बचाने के चक्कर में मार्क गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा देता है और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सुबह में एलिजा मार्क को बहुत बुरी हालत में देखता है और वो मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल लगाती है, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क नहीं था। रिकार्डो एलिजा को रोड से मदद लाने के लिए कहता है पर वह लोग तो रोड के पास थे ही नहीं। सभी लोग शॉक्ड होकर गाड़ी से बाहर देखने आते हैं और उनकी गाड़ी एक खुले मैदान में थी और पास ही में एक घर था। सभी लोग उस घर में मदद मांगने के लिए जाती है और सोफिया उस घर में आवाज भी लगाती है, लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आता है और तब सब लोग फिर से गाड़ी में चले जाते हैं। अब मार्क इस बात से पैनिक कर रहा था कि सभी अब रास्ते में भटक गए हैं और फेब्रिजियो और रिकार्डो जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में फेब्रिजियो रिकार्डो के लाइफ के बारे में जानना चाहता था, लेकिन रिकार्डो कोई जवाब नहीं देता है और तभी उनको एक अजीब सा चीज नजर आती है। जंगल के बीच कुछ डेड बॉडियों को अजीब तरीके से लटकाया गया था। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जगह को ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये सब देखकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर एलिसा उसी घर में फिर से घुसती है और वो देखती है कि घर के अंदर बहुत अजीब अजीब चीजें रखी गई थी और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। एक जगह बहुत सारे कैंडल को जला के रखा गया था कुछ पेंटिंग के सामने और बाकी सब लोगों भी घर के अंदर आकर ये सब देख लेते हैं। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क को यहीं पर लाकर रात को इधर ही गुजारा करेंगे। रात को फेब्रिजियो जब बाहर जाता है उसे कुछ मास्क पहने हुए लोग उसी की तरफ देखते हुए नजर आते हैं और इधर रिकार्डो को घर की बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है। सोफिया और एलिजा भी घर के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं। अब फेब्रिजियो रिकार्डो के पास आकर उस मार्क्समैन के बारे में बोलने लगता है और वो दोनों फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं। घर के एटिक में सभी को एक बच्ची नजर आती है और उसी समय वहाँ पर एक तेज आवाज भी गूंजती है, जिसे सुन के वो लोग खिड़की से देखते हैं और वो देखते हैं कि कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग बाहर खड़े थे और वही लोग मार्क को कार के अंदर से निकलकर घर के अंदर ले आती है और उसको एक टेबल पर बांध देते हैं और तब एक आदमी मार्क को हैमर से पीट पीट कर मार देता है और उसके चमड़े भी उखाड़ कर खुद पहन लेता है और वही तेज आवाज फिर से गूंजने लगती है और फिर सभी लोग वहाँ से मार्क की डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। सभी लोग एथिक से ये सभी देख रहे थे और मार्क की दर्दनाक मौत देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। अब अगली सुबह सभी उस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं और एक जगह पर उन्हें बहुत सारे एवेंडर कार्ड दिखाई देती है, मतलब कि उनसे भी पहले बहुत सारे लोग यहाँ आकर फंस गए थे और इस सब की वजह से रिकार्डो और सोफिया के बीच में झगड़ा हो रहा था। और इसी तरफ एलिजा उस बच्ची जियारा के साथ बात करने जाती है और जियारा की जीभ उन लोगों ने काट दी और जियारा लिख कर खुद के बारे में बोलती है। अब फिर से उसी जगह वही तेज आवाजें उनको सुनाई देती है और सभी फिर से उसी घर की तरफ जाने लगती है। अब रात में सभी ड्रिंक करके एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे। सभी कुछ देर के लिए सही अपना टेंशन भूल जाती है और वहीं पर सो जाती है और सोफिया यहाँ पर मार्क को बहुत मिस कर रही थी। अब आधी रात को वही तेज आवाजें फिर से सुनाई देती है और एलिजा उठकर बाहर देखने जाती है और जो भी वो देखती है उसे देखकर वो बहुत शॉक्ड हो गई थी। वो सब मास्क पहने हुए लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को एक पोल में बांध के रखा था और फेब्रिजियो एलिजा को घर के अंदर ले आता है और वो सभी लोग रिचुअल करने लगती है और रिकार्डो और सोफिया को सभी बहुत बेरहमी से मारने काटने लगती है। घर के अंदर से एलिजा ये सब कुछ देख रही थी।
पर वो कुछ नहीं कह पाती है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उन लोगों को लाने वाला और कोई नहीं बल्कि फेब्रिज़ो ही है। अब फेब्रिज़ो एलिजा को हक करता है और तभी एलिजा सुन पाती है कि फेब्रिज़ो की ईयरफोन पर कोई ये कह रहा है कि एलिजा को लिविंग रूम में लेके आओ। और एलिजा भी यही बात सुन लेती है और फेब्रिज़ो से पूछती है कि उसके साथ ये कौन बातें कर रहा है। अब पकड़े जाने पर फेब्रिज़ो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलिजा इस तरह सब बिगाड़ देगी। और उसी समय कोई आकर एलिजा को घर के बाहर ले जाता है। अब अगली सुबह एलिजा को एक डाइनिंग टेबल पर बिठाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हुए थे और वो सभी वहाँ पर खाना खाने लगता है। और ये सब देखकर एलिजा रो रही थी और एक आदमी आकर उसको कंफर्ट करता है और फिर वो आदमी एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद एलिजा को एक रूम में लाकर रखते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस चल रही थी। ये सीसीटीवी उस घर के हर तरफ लगे हुए थे और उसी समय फेब्रिज़ो एलिजा को वीडियो कॉल करता है और हमें पता चलता है कि फेब्रिज़ो बहुत समय से डार्क वेब के लिए एक मूवी बना रहा था और इस मूवी के चलते उसने बहुत सारे लोगों को बेरहमी से बिना वजह मार दिया था क्योंकि ये सब कुछ उसकी व्यूअर्स की डिमांड थी। अब एलिजा ये सब कुछ जानकर हंसती भी है और रोती भी है और इन सब के चलते उसके सारे दोस्त मारे गए थे। अब कॉल काट होने के बाद में एलिजा अपने हाथ को किसी तरह आजाद करती है। एलिजा के हाथों को उन लोगों ने उस चेयर पर ठोक दिया था और फिर वो उस घर से बाहर आती है। और अब एक वैन में एलिजा जियारा और फेब्रिज़ो को बातें करते हुए सुनती है और असल में जियारा की जीभ भी सही सलामत थी, वो बातें भी कर सकती थी और वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। और ये सब देखकर एलिजा गुस्से में आ जाती है और जियारा को गोली मार देती है। अब फेब्रिज़ो भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन एलिजा उसे भी गोली मार देती है और कैमरा को ऑफ कर देती है। अब एलिजा जंगल में चलने लगती है और तभी उसे एक बच्चे नजर आती है और वो उस बच्चे का पीछे करके एक बीच पे आ जाती है जहाँ पर सभी लोग एलिजा का वीडियो निकालने लगती है। फिर एलिजा समुद्र के अंदर चली जाती है और वहाँ का कोई आदमी उसे नहीं रोकता है। और ये सब चीजें बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर में डार्क वेब के जरिए देख रहा था। और फेब्रिज़ो की इस मूवी का नाम था ब्लड फ्लिक और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।